justice. We want justice. We want justice. We want justice. Justice, 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 justice. We want justice. Only solution. Relocation. 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 पिछले 208 दिन से लगातार जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ जो है वो जो धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं कि हमारी मांग जो है एक ही सोल्यूशन है कि रिलोकेशन की मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं। और हम लोग जो देख रहे थे कि पिछले कई दिनों से लगातार जो साइलेंट किलिंग भी हुई उसके चलते ये लोग जो है वो धरना प्रदर्शन पे बैठे। और आज जो साफ तौर पर एक 57 के करीब जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनको धमकी जो है वो TRF की तरफ से दी गई है। साफ तौर पे कहा गया है कि अगर आप यहाँ पे सर्विस के लिए आएंगे तो आपको जो है वो मार दिया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर रंजन जी हैं। रंजन जी, 208 दिन हो गए लगातार आप जो है प्रदर्शन पर बैठे हैं और आज तो साफ तौर पर एक लेटर जो है वो TRF संगठन की तरफ से, जो आतंकी संगठन है उनकी तरफ से निकाल दिया गया है कि अगर आप लोग वहाँ पर सर्विस के लिए आएंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। क्या कहेंगे आप? सरकार आज भी आपकी नहीं सुन रही है क्या? ये कायर जो TRF है ये इसकी पहली कोई धमकी भरी चिट्ठी नहीं है PM पैकेज के लिए। ये 1.5 साल से ये थर्ड लेटर जारी करते आ रहे हैं। आज लेकिन इन्होंने एक लेटर इसके साथ अटैच करके जो कि बेसिकली एक ट्रांसफर लिस्ट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने जारी की थी, तो इनको कैसे वो हाथ लगी इसको एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की ज़रूरत है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन बराबर 1.5 साल से इन्होंने अब रडार पे लिया हुआ है PM पैकेज एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि ये नहीं चाहते इनके हैंडलर जो तुर्की पाकिस्तान में बैठे हैं वो नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित वापस आए और कश्मीर में काम करे और वहाँ पर रिहेबिलिटेट हो जाए। और जो मोदी जी का सपना है पीस, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का कश्मीर के अंदर, जो जिस प्रकार से वहाँ पे यूथ जुड़ रहे थे, कहीं ना कहीं जो इनसाइडर्स है, ब्लैक शीप है, जो टेरर सिंपैथाइजर्स है, ओवरग्राउंड वर्कर्स है, वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर फिर से खुशहाली आए और कश्मीरी पंडित वहाँ पे वापस बच जाए। इसलिए ब्लैक शीप को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। ये कौन से लोग हैं जो इन कायर TRF तक के इतनी वाइटल इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, जो एम्प्लॉय की क्रेडेंशियल है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, इसको देखने की ज़रूरत है। और 208 दिनों से लगातार हम यही मांग करते आ रहे हैं कि हमारी जानों को वहाँ पे सुनिश्चित कीजिए, हमें वहाँ पे वैसा वातावरण दीजिए जिसमें एम्प्लॉय फ्रीली, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है आप हर एक एम्प्लॉय के साथ 24/7 एक सिक्योरिटी रखेंगे। इसलिए जब तक वहाँ पे ऐसा वातावरण नहीं पैदा करोगे आप, इस एम्प्लॉय को वहां पे चलने फिरने में और ऑफिस जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रिगार्डिंग सिक्योरिटी, तब तक इसको आप रिलोकेट कीजिए, अटैच कीजिए। हम ये नहीं बोलते हमें परमानेंटली, वी वांट टेम्पररी रिलोकेशन फॉर अ टाइम बाउंड मैनर अनटिल एंड अनलेस द सिचुएशन देयर इज मेड कंड्यूसिव बाय द कंसर्न्ड एजेंसीज। सो इसको देखने की जरूरत है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम कर रही है, इस एम्प्लॉय और पीड़ा और दर्द को, इसकी मजबूरी को एक्सप्लॉइट कर रही है। उसको आए दिन 208 दिन हो गए हैं लगभग लगातार। कितने दिन और यहाँ पर इस तरह से आप बैठे रहेंगे? अब तो मुझे लग रहा है कि आपकी सैलरी भी जो है वो बंद कर दी गई है। देखिए, यही तो एक गंभीर विषय है। जिस प्रकार से अपनी ही सरकार, जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी सेंसिटिव है, इतने इश्यूज को सेंसिटिविटी के साथ देख रही है, लेकिन कौन से ऐसे, मैं फिर से बताऊंगा ना, कौन से ऐसे कश्मीर ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग जो, हालांकि कहीं भी आपको सैलरी बंद करने की हिदायत नहीं दी गई है, आप देखेंगे बहुत जगह पे निकाली गई है, तो या तो फिर वो अफसर गलत है जिन्होंने निकाली है, या तो वो फिर गलत है जिन्होंने बंद करके रखी है। इसलिए इस चीज़ को, इस एम्प्लॉय के साथ बात करने की ज़रूरत है, एक एमिकेबल सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। ऐसे ये ख़त्म हो रहा है, इसके बच्चे भी दरबदर हो रहे हैं और माताएं बहनें आप देखिए सड़कों पे आ गए हैं और बच्चों की एजुकेशन सफ़र हो रही है। और सैलरी बंद करने से जो माँ बाप का जो दवाई का खर्च है वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। और इसी के चलते अगर आप देखेंगे, ये लिस्ट उठाएंगे, इसमें कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो कश्मीर चले गए हैं मजबूरी में। ये 56 टीचर्स की जो लिस्ट है, इसमें कुछ लोग चले गए हैं, हालांकि मेजॉरिटी यहीं पे है, लेकिन कुछ इसमें से चले गए हैं काम, क्योंकि वो मजबूर हो गए थे। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग रहेगी, जिनमें इसका लिस्ट में नाम है और जो कश्मीर के अंदर है, सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए इस समय एडमिनिस्ट्रेशन की, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना, उनको वहाँ पे वापस यहाँ पे जम्मू लाना, क्योंकि वहाँ पे वो खतरे से खाली नहीं है। हमारा हर कोई अप्रीहेंशन है कि हर कोई एम्प्लॉय रडार पे है और इसकी सिक्योरिटी को लेके गंभीरता से देखना चाहिए इस इशू को। मैम, जिस तरह से लगातार पिछले 208 दिनों से आप लोग जो है वो धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और आपकी मांग सिर्फ एक ही है, रिलोकेशन, पर आज जिस तरह से TRF की तरफ से थ्रेड लेटर निकाला गया है और जिस तरह से हमारी और भी यहाँ पर एसपी से कुछ बात हो रही है, उनका कहना है कि कुछ एक लोग ऐसे हैं
जो कश्मीर में इस समय नौकरी भी कर रहे हैं और उनका थ्रेड लेटर में नाम भी है, क्या कहेंगे कि वो वहाँ पर सेफ़ है? सर अगर वो सेफ होते वहाँ तो मे भी उनका थ्रेट लेटर में नाम नहीं होता। ये उनको सोचना चाहिए कि अब उन्होंने आगे क्या लेना चाहिए। वो आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। हमें भी सोर्सेज से पता चला है कि वो मतलब जैसे ही देखेंगे सेफ एनवायरनमेंट, ऐसे बिना बताए वो भी नहीं जा सकते जब तक पूरी सिक्योरिटी उनको नहीं दी जाएगी। टनल के इस पार हमें गन से डराया जाता है और टनल के इस पार हमें लगता है कि हम सिक्योर माहौल में आ गए। तो जब तक वो टनल के उस पार है तब तक वो खुद से अब कोई फैसला तो नहीं ले सकते हैं कि वो कैसे निकले, कब निकले, क्योंकि उनकी जानों को खतरा है, क्योंकि उनका नाम तक लिया गया और ये भी मालूम है उन्हें कि वो कहाँ डिप्यूटेड है, कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं। मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहती हूँ कि 208 दिन से हमने उनको यही समझाने की कोशिश की थी कि हिंदू वहाँ से नहीं है, लेकिन वो ये चीज़ मान ही नहीं रही थी। लेकिन अब आप देख लीजिए, अब तो नामों के साथ हमारे लिए चिट्ठियाँ आ रही है। जो 90s में हो रहा था सेम आज वही दोबारा किया जा रहा है। तब भी मीडिया तो कवरेज कर रहा है, आप लोग भी लगातार प्रदर्शन पे बैठे हैं, पर जिन लोगों के उस थ्रेड लेटर में नाम है, परिवार वालों का इस समय मतलब क्या सोच है? परिवार वाले जो है इस समय जो है वो टेंशन में होंगे, मुश्किलात में होंगे। सर ये तो ओबियसली सी बात है कि अगर मतलब कोई भी पर्सन अपने घर से बाहर जाता है, अगर उसे चोट तक आती है तो पूरा परिवार क्या पूरे रिश्तेदार परेशान हो जाते हैं उसका हाल पूछने के लिए। तो ये तो एक इंसान को मालूम है कि अगर मैं बाहर निकला तो शायद मेरी जान जा सकती है। तो परिवार क्या, मुझे तो लगता है उनका पूरा जितना भी खेमा होगा, कि पूरा भी रिश्तेदारों का टोला होगा, वो सब परेशान होंगे। और हमारे यहाँ बैठे हुए सब भाई बहन भी इसी बात से परेशान हैं। हम यही चीज़ बार बार कह रहे हैं उन्हें कि आप वहाँ पे ना रहिए, जल्दी से जल्दी आप यहाँ आ जाइए। आप गवर्नमेंट से अगर सिक्योरिटी चाहते हैं यहाँ तक आने के लिए, आप ले लीजिए जल्दी से जल्दी। कई बार ऐसा भी होता है कि अपना कर्तव्य तो इंसान निभाना चाहता है, पर अपने परिवार या अपने बच्चों को देखकर उनके जहन में कुछ ऐसा आ जाता है कि वो लोग फिर जो है वो वापस आना चाहते हो जम्मू। ऐसा भी होता है कई बार। सर कर्तव्य की ही तो बात है। हमारी 5-5, 6-6 महीने से सैलरीज बंद है। तो अब एक पर्सन जो है, जो सिंगल ब्रेड अर्नर है अपनी फैमिली में, एक तो हम गवर्नमेंट बाउंडेड ड्यूटीज़ में कि हम बाहर जाके कोई प्राइवेट जॉब ले नहीं सकते, उस पर भी गवर्नमेंट को सवाल है कि नहीं, बाहर नहीं जाना है। अब मुझे बताइए, अगर उसकी फैमिली इस हाल में है कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, उनके जो डेली नीड्स हैं उनको पूरा नहीं करे, वो बेचारा तो चाहेगा ही कि चलो अगर वहाँ जाके मैं ही मरता हूँ तो मैं ही चला जाता हूँ। तो हम यही चीज़ गवर्नमेंट को बोलना चाहते हैं कि आप सैलरीज को रिलीज़ करो, उन फैमिलीज़ को तो देखो जो टोटली डिपेंड, जिनके घर में एक सिंगल बंदा है जो एक फैमिली का सर्वाइवल चला रहा है। आप उसके हालात तो देखो। सैलरीज बंद करके आपने उस एम्प्लॉय को नहीं मारा है, आपने उसकी पूरी फैमिली को मारा है। तो मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहती हूँ कि अब तो आपने आंखें खोल देनी चाहिए, या अगर आप चाहते हो कि हम वहाँ जाके मर ही जाए तो आप वो भी बता दीजिए ना। एटलीस्ट हमारा विजन तो क्लियर होगा कि आप चाहते क्या हो। शुक्रिया। अरब संगठन की तरफ से जिन लोगों को थ्रेट दी गई, जिनके नाम थे, यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि कुछ लोग मजबूर होकर इस समय जो है वहाँ पर सर्विस जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं, वहाँ पर गए हुए हैं। और हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी लोगों के जो थ्रेट में नाम आए हुए हैं उनको जो है वो पहली प्रायोरिटी जो है वो दी जाए। और रीलोकेशन की मांग अगर बात करें तो बस धरने पे बैठे ही लोगों की सिर्फ एक ही बात है, सलूशन सिर्फ एक है कि जब तक आप रीलोकेशन नहीं करेंगे तब तक जो है हम लोग वहाँ पर जाने वाले नहीं हैं। और जिस तरह से अगर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी जब इनकी बंद की थी तो इन्होंने कहा था कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं लिखा हो कि आप लोगों की सैलरी बंद कर दी जाए, पर उसके बावजूद भी इन लोगों की सैलरी जो है बंद कर दी गई। कुछ एक अधिकारी जो थे काम करने वाले, वो मजबूर लोग थे, वो वहाँ पर चले गए। पर आज भी पिछले 208 दिन से लगातार यहाँ पर इन लोगों का जो है प्रदर्शन जारी है।